इसी क्रम में आज भी कुछ बताएंगे जो कल कुछ रह गए थे। कि जब हम गुरु की खोज करते हैं तो अधिकांश हमारा ध्यान होता है चमत्कारी गुरु। तो आज हम कलयुग में जो अधिकांश श्रद्धालु होते हैं उनका भाव रहता है कि हमें हमारे गुरु कैसे हो, चमत्कारी गुरु होने चाहिए, है ना। चमत्कार को ही नमस्कार है। ये हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा बन गई है पिछले कुछ वर्षों से। वर्षों की बात कहें तो कुछ दशकों से ऐसा भाव है, चमत्कार को ही नमस्कार है। तो इसके लिए हम कुछ सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस प्रकार के चमत्कार को नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न उत्तर किए। किसने किए? अर्जुन ने। और अनेकों प्रकार के प्रश्न करते चले गए। तो अंत में कुछ ऐसी बातें हुई कि भगवान ने कहा कि इस चराचर जगत में ही हूं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश वेद यहाँ तक कि नदियां वृक्ष शेर सब कुछ में ही हूं, मेरे अतिरिक्त कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि प्रभु जब सब आप ही हो तो क्या मैं आपको इस रूप में देख सकता हूं? क्या भाव आया कि क्या मैं आपको इस रूप में देख सकता हूं? भगवान ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो बोले कि तो देखो, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और वो विराट रूप ऐसा था कि सहस्त्रों अर्थात हजारों लाखों सूर्य एक साथ निकले, इतना तेज पुंज था उस विराट रूप में। और उसका ना आदि था ना अंत था, ना तो उसका आदि था ना अंत था, कुछ पता नहीं था उसका कहां पर आरंभ है कहां अंत है। जहां देख रहे हैं वहीं पर वो विराट रूप दिख रहा है, कोई ओर छोर नहीं था, कोई किनारा नहीं था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा होगा वो। और उसमें जो प्रकाश था वो कितना था, हजारों लाखों सूर्य एक साथ निकल जाए इतना तो अर्जुन की आंखें भी चुंधिया गई थी। कैसे हो गई थी? आंखें जैसे चुंधिया जाती है ना। आप इस सूर्य को भी अपनी नग्न दृष्टि से नहीं देख सकते, दोपहर के समय देख लोगे क्या? आंखें चुंधिया जाती, एक सूर्य को भी नहीं देख सकते। और लिखा क्या होगा कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, अपनी दिव्य दृष्टि दी, तब जाकर के अर्जुन को रूप दिखाई दिया। तो इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया। अब सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़ने लिखने वाले बालक भी हैं, समझदार व्यक्ति भी हैं, जिसने बुद्धि का प्रयोग करना है। सनातन धर्म में क्या होता है, पाखंडवाद होता है ना, ऐसा नहीं, हमारे सभी में है, इसमें भी बहुत है। कारण क्या? तो पाखंड को पानी भी आप और हम ही देते हैं, क्योंकि हम शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। हम शास्त्रों की बातों को सुनते तो हैं, मानने का प्रयास नहीं करते। अब आप कहीं सुनते तो सुनने वालों की संख्या भी बहुत कम होती है। अगर नाच कूद करवाएंगे तो पूरा गुलाब गाड़ी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, है ना। हाँ, अनारियों को आप देखते हो ना, वो छोटे छोटे से बालक जाते हैं अपनी पुस्तक ले लेकर। हाँ, अब हम अपने को देखते हैं, चलो जो बड़े हैं उनकी तो आयु उन्हें क्या कहें, लेकिन जो आपके बालक हैं कम से कम 12 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, डंडे के बल पर आप उन्हें कम से कम कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। तो श्रीमद् भगवत गीता जो गीता प्रेस की है, ध्यान रखना बातों को, क्या कहा जा रहा है। क्रमांक 17, क्या क्रमांक है उसका? 17 क्रमांक की जो भगवत गीता, क्योंकि कई सारी भगवत गीता सब में राग में लिखा हुआ है, उसको पढ़वाने का, अध्ययन करवाने का अभ्यास करें, लेकिन नहीं करते, मैं जानता हूं नहीं करेंगे, सही कारण है। तो इसलिए अर्जुन ने चमत्कार देखा, अर्जुन भयभीत हो गया। अच्छा, यदि कोई महाराज यहाँ पर आए
और आपको चमत्कार दिखाएं कि अपनी एक उंगली में एक ऐसा बल्ब जलता हुआ दिखा दें, ऐसा करके, या यहाँ पर ऐसे करके कुछ किया खाली आ गई आपके हाथ में, उसमें सोना चांदी आ गया, और ऐसे मालाएं सोने की फेंक दी, लोग अपने घर ले जाओ। अब बताएं मुझे क्या होगा फिर? भीड़ कम होगी या अधिक होगी? मूर्खों की भीड़ है, सब इकट्ठे हो जाए, जितने मूर्ख है ना सब इकट्ठे हो जाएंगे। चमत्कार को जो नमस्कार करने वाले होते हैं सब मूर्ख होते हैं। हाँ, अर्जुन जैसा ज्ञानी होगा तो चमत्कार को नमस्कार नहीं करेगा। यदि ऐसे चमत्कार को उसको मानते तो आपसे अच्छा एक जादूगर है जो गर्दन काट के जोड़ के दिखाते हैं ना वो। हम भी छोटे थे, वो ऐसे किसी को कबूतर बना दिया करते थे, और अभी विदेश में है वो भी बहुत नाम है उसका, अन्य को दीवार पर भी चढ़ जाता है, ऐसे जादू दिखाता है, चमत्कार ही है। तो अर्जुन ने पूरा रूप देखा, अनंत रूप देखे उसमें, और उस विराट रूप में क्या देखा? अन्य को सूर्य चंद्रमा, एक सूर्य नहीं, अन्य को सूर्य, अन्य को ब्रह्मांड देखे उसी विराट रूप के अंदर। किंतु अर्जुन ने जानते क्या? हे प्रभु, मैं इस रूप को देख करके कांप रहा हूँ, मुझे आप अपना विष्णु रूप दिखाओ। जैसे हम चतुर्भुज रूप देखते हैं भगवान विष्णु का, ऐसा। अब विष्णु रूप देखा, अर्जुन फिर भी शांत नहीं हो गई। हम और आप तो कोई एक ऐसे, मैंने इस तरह थाली करी, गोल गोल ओम स्वाहा ऐसे कुछ किया, और हाथ में कुछ आ जाए, या ऐसे करके अपने हाथ में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दिखा दिए जाए, तो बस जितने मूर्ख होंगे सब उसी चमत्कार को नमस्कार करके लेट जाएंगे। नमस्कार, है ना? सत्य है ये। या फिर मैंने आपके बारे में बता देना, आप वहां से आए हो, आप यहाँ से आए हो, आप अभी ये करके आए हो, बस जी हो गया। जहां पाखंडवाद आरंभ होता है, चमत्कार से पाखंड का आरंभ भी होता है। चमत्कार से पाखंड का आरंभ भी होता है। तो चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं। आप 2-3 वर्ष की तपस्या साधना करोगे किसी देवी देवता की, तो छोटी मोटी सिद्धियां आ जाती हैं। अच्छा, विराट रूप दिखाने की सिद्धि आ सकती है क्या? आ सकती है क्या? अब अर्जुन को देखो, अर्जुन इतने महान थे कि विराट रूप देखने के बाद भी माने नहीं। यदि मैं ऐसे करके दिखा दूं हाथ में भगवान राम कृष्ण या देवी दुर्गा गणेश कुछ भी, तो मैं जो कहूंगा मैं निश्चित रूप से कोई मना नहीं करने मेरे बात। मैंने कहा ना कि इस को तोड़ दो, टूटेगी, इतना कर दिया करते, सत्य है ना? क्यों? अरे गुरु ने हाथ में क्या दिखाया था? कृष्ण ने दिखाया। तो अब इनके पास कुछ है, तो ये शब्द है कि कुछ है, यही पाखंड का, ये सनातन का नाश करता है कि भाई इसके पास कुछ तो है। तुम ये सोचो, यदि उसके पास कुछ है तो उसके पास क्या है? सब कुछ है। जिसके पास कुछ है ये उसी का ही सब कुछ में से कुछ इसके पास है। बुद्धि लगाई जाए, इसके पास कुछ है, उसके पास सब कुछ है, वही सब कुछ है। इसलिए क्या है कि अर्जुन ने कहा विष्णु रूप दिखा, तो भगवान ने अपना विष्णु रूप दिखाया। फिर कहा कि वही शांति नहीं मिल रही है, मुझे अपना द्विभुज रूप दिखाओ, जिससे गोलोक धाम में भगवान विराजते हैं ना, उसी रूप को देखा है। तो जब भगवान ने वो रूप दिखाया तब क्या हुआ? उसको शांति प्राप्त हुई। अच्छा, उसके बाद चमत्कार तो दिखा दिया, भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? हाँ ना, बताएं। विराट रूप से बड़ा कुछ चमत्कार तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब कुछ इसमें समा गया। तो क्या अर्जुन ने उसके बाद में भगवान के अनुसार काम किया या नहीं किया? क्या कहना चाहोगे? किया? इधर से क्या कहना चाहोगे? किया कि नहीं किया? क्या किया था बताओ? कुछ किया था क्या उन्होंने? अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों सुनाया था? हाँ, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों को मारने के लिए, और उसमें उनके अपने सगे संबंधी थे। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन इतने महान ज्ञानी भी थे कि उन्होंने 11वां अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध नहीं किया। युद्ध नहीं किया क्योंकि वो चमत्कार को नमस्कार करने वाले नहीं थे। तो जानते थे इनसे कुछ नहीं होने वाला।
तो उन्होंने क्या किया, 12वां अध्याय भी हुआ, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18 अध्याय। तो यहाँ पर एक सीख लेनी है कि जब हम कहते हैं कि हमारे जो गुरु होने चाहिए, चमत्कारी महाराज होने चाहिए, तो चमत्कार के पीछे बहुत बड़ा क्या होता है, पाखंडवाद भी छिपा होता है। और आज हम यही चाहते थे। और हम जहां जहां इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, फिर कुछ वर्षों बाद उनके पन्ने खुलते हैं, अच्छा ये तो ऐसा था, अच्छा ये तो ऐसा था, होता है ना, पन्ने खुलते हैं, फिर अपना मुंह छिपाते फिरते हैं। अच्छा, इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानना है। अर्जुन साहब ये सीख ले सकते हैं, इतने विराट रूप को देख करके भी उसने प्रश्न उत्तर करने बंद नहीं किए। 11वें अध्याय के बाद भी 7 अध्याय और आरंभ हुए, 18 अध्याय की भगवत गीता। तो जब कहते हैं कि चमत्कार तो नमस्कार है, चमत्कार में अंधविश्वास होता है, तो हम तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, यदि किसी साधु संत महात्मा के पास जाने से रोग बीमारियां जैसे दूर हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ जितने भी एम्स खुले हैं, जितने भी एम्स खुले हैं, अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, इन सब के बाहर उन महात्मा को हेलीकॉप्टर से 5-5 मिनट बिठा दिया जाता है। भला होगा कि नहीं होगा? कोई तर्क में कोई शंका तो मुझे बताएं। जो भी बोलते हैं कि ये महाराज जी जो इनका हाथ रखते हैं, जो बस बेड़ा पार हो जाता है, रोग दूर हो जाते हैं, हाँ होते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होते, होते हैं, किंतु कहां तक होते हैं, जहां तक उनकी क्षमता होती है, दोनों क्षमता, अपने ऊपर हाथ रखवाने वाली श्रद्धा और उसका पुण्य कितना है, और जो रखने वाला है इसके पुण्य कितने, दोनों। अभी कहां तक सफल होगा इसे कोई नहीं जानता, किंतु यदि कोई कहे कि ऐसा होने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो महात्मा को क्या करना चाहिए, जितने भी एम्स हैं 5-5 मिनट हेलीकॉप्टर से हर सप्ताह एक यहाँ बस देता है। जितने भी कोर्ट केस खुले हुए हैं, सबके बाहर 5-5 मिनट, समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं, ये आध्यात्मिक सनातन धर्म का विज्ञान है, ये अंधविश्वास ने बना डाला है। इसलिए अर्जुन की तरह में बनना है कि चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है, अर्जुन से ज्ञान ले लेना। ज्ञान किससे लेना है कि इतना बड़ा रोग देखने के बाद भी अर्जुन का से मस न हो, प्रश्न उत्तर करते रहे, वो जानते थे इस रोग को देखने से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे अपनी भक्ति में लगना, उद्धार में लगना है। यदि आप मानते हैं भगवान के दर्शन से उद्धार हो जाएगा, तो मैंने कल के ज्ञान में बताया था, आप मुझे बताएंगे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता था, क्या दुशासन ने भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे? क्यों? उसी परिवार की, तो उनकी बुद्धि में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? उन्होंने एक अबला की रजस्वला स्थिति में धर्म क्यों कर दिया? क्या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से उनकी बुद्धि में बदलाव नहीं हुआ? दर्शन से, भगवान के दर्शन से उद्धार नहीं होने वाला जब तक ज्ञान ही ना हो। नहीं, ज्ञान ही साधु में विद्यार्थी ज्ञान ही तो दिया जा रहा है। आज हम ज्ञान के प्रेमी नहीं है। कल के ज्ञानी में बताया कि सनातन धर्म को कैसे जानना चाहते हैं। ये यूट्यूब तो अभी आया है, जब हम बालक पढ़ रहे थे तो उसमें टीवी चल रहा था, टीवी के माध्यम से हम नाटक आदि देखा करते थे और उससे ज्ञान अर्जित किया करते थे। समाचार पत्र में कथाएं पढ़ा करते थे, कुछ पत्रिकाएं आया करती थी, 5-5, 10-10 रुपए की पुस्तकें भी लाया करते थे। ऐसा तरह नहीं था ना कि महाभारत शास्त्र लेकर के आ जाए। तो इस प्रकार से एक कहावत होती, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा भानुमति ने सुनिए नहीं है, तो कहीं की ईंट उठाई कहीं करोड़ा और भानु पूरा कुंभा जोड़ देते, फिर हम बोलते हैं कि हम ज्ञानी हैं। ये ज्ञान किसी काम का नहीं। प्रथम कक्षा को सफल करने के लिए विधि पूर्वक शिक्षा लेनी पड़ती है किसी अध्यापक की, और पुस्तक की सहायता से तब जाकर प्रथम कक्षा सफल होती है। आध्यात्मिक ज्ञान को हम ऐसे ही पाना चाहते हैं। तो चमत्कार के लिए एक कथा आती है, साधु संत बताते हैं कि एक बार एक बालक था, तो उस बालक ने बाल्यावस्था में दीक्षा संस्कार हुआ और पराभक्ति, अनन्य भक्ति से जो ऊपर पराभक्ति, भक्तिमयी पराम कृतो अमान सत्य संशय। यदि हम इस संसार का सबसे बड़ा भला करना चाहते हैं, आज एक बात सुनना, ये बालक जो बैठे हैं ना, मैंने कल इन बालकों को नमस्कार किया था, है ना, ये मासूम से बालक बैठे हैं, इन बालकों को नमस्कार जानते क्यों किया था? अब थोड़े बहुत चंचलता तो होती है बालकों में, जैसा हम बोलते हैं आप आगे बैठ दो, आप पीछे बैठ दो, शांत रहो, वो इनका स्वभाव है बालकों का। लेकिन तो इन बालकों को मैं पुनः नमस्कार करूंगा, क्योंकि यही इन बालकों का पुण्य बहुत विकसित है। ये बालक अपने माता पिता के कहने से या भले अपनी इच्छा से यहाँ बैठे हैं, ये कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। ये नाटक नोटक के देख सकते थे, अपने घर पर मौज मस्ती कर सकते थे, लेकिन इन्हें न जाने क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
ना कोई संगीत है, ना कोई रस रास है, ना कोई कुछ है क्या यहाँ पर। चलो कुछ तो ऐसे ही बातें जो व्यवस्था में आ जाते हैं। चलो भी यजमान जो हमारे मुख्य यजमान है इस ज्ञान के, इनके साधु ने निमंत्रण दिया है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। हाँ ऐसा तो होता है ना। तो कुछ ही व्यवस्था हो सकती है। इन बालकों की क्या व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था क्या है, लेकिन इनकी क्या है, इनका पुण्य विकसित है, पुनर्जन्म का। इस शाश्वत ज्ञान है जो बैठने वाले सुनने वाले होते हैं संख्या कम क्यों होती है जानते हैं। क्योंकि महाभारत में प्रमाण आता है कि हजारों जन्मों का जब पुण्य उदय होगा तब जाकर के मनुष्य अंतःकरण शुद्ध होता है। शब्द देखना वही जो लिखा होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण के शुद्ध होने पर मनुष्य इस ज्ञान को सुनने का लाभ ले पाता है। और ये ज्ञान है यदि बालक सुनेंगे ना, यदि 9 दिन का विधि पूर्वक ज्ञान सुना, भले छोटी बुद्धि है, समझ कम है, किंतु आत्मा तो वही है, तो इनका जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। और इन्हीं में से ही हमारे सनातन धर्म के रक्षक समझा निकल जाएंगे। ये किसी को कुछ नहीं पता कि इनमें से कौन निकले, कोई नहीं जानता। तो वहां पर क्या हुआ कि एक बालक ने ऐसे बचपन में दीक्षा संस्कार ली किसी परम गुरु से। 7 प्रकार के गुरु बताए थे करके ज्ञान में। तो प्रत्येक साधु संत महात्मा का सम्मान करो, भले कैसा ही क्यों ना हो। आप माने कि भगवा वेशधारी भी है ना, और फिर जो भी कर्म करता है आपसे निंदा मत करो, सामाजिक रूप से निंदा। हाँ मान ले तो कोई इधर सभी गांजा पी रहे तो वो उन कर्मों से के कारण उन्हें सेवा सहयोग मत दो, लेकिन निंदा सार्वजनिक रूप से मत करो। उसके लिए व्यवस्था बनाओ कि ये सब अपराध ना हो। उसके तुम क्या कर सकते हो, निंदा करने से समस्या का समाधान मिलता है क्या? चुगली बुराई करने से समस्या का समाधान मिलता है? उससे केवल आप समय निकाल रहे हो, आनंद। चलो 2 घंटे बीत गए, परिणाम कुछ। शासक की व्यासपीठ से केवल एक ही, हम बड़ी सीधी सीधी बात बोलते हैं, हमने शासक के लिए वही कार्य करता जो परिणाम निकाल के लाता हो। और उसके शुभारंभ कहां से होता है? अपने से होता है, बाहर से नहीं, अपने से आरंभ होता है। तो प्रभु उस 5 वर्ष के बारे में दीक्षा संस्कार लिए, उसकी आयु होगी 60-70 वर्ष, और 60-70 वर्ष तक वो अपनी शुद्ध भक्ति करता था। एक दिन क्या हुआ, 17-18 वर्ष का बालक आया, और वो 65 वर्ष के व्यक्ति थे, और एक 16-17 साल का बालक आया, नमस्कार किया बालक ने कि महाराज जी नमस्कार। बोले बैठो महाराज। मटका रखा था बहुत दूर, जैसे 30-40 फीट दूर होता ना, ऐसे गांव में तो ऐसे घर होते लंबे चौड़े थे। बोले महाराज जी जल ग्रहण करो। बोले हाँ कर लेंगे। बोले बैठो अभी पिलवाते हैं। उस 16-17 साल के बालक ने क्या किया, मटकों का ऐसा संकेत कि मटका उठ रहा वायु में, और वो मटका जैसे उसने ऐसे किया तो मटका आया पास में, जल निकाल उसको दे दिया, और वापस मटका। अब उसको गिलास में जब जल दिया, बोले महाराज जल ग्रहण कीजिए। बोले जल ग्रहण नहीं करने, पहले ये बताइए ये विद्या आपने कहां से सीखी? आपने 20 लीटर का मटका ऐसे उठाया और 30-40 फीट दूर तक हवा में उड़ करके आया, और आपने ऐसे किया नीचे रुक गया। अरे बताओ ये सीखी कहां से है आपने? बोले ये तो मेरे 1-1.5 वर्ष की साधन आती है, मैंने सीखी। बोले किसने सिखाई? बोले मेरे गुरुदेव ने सिखाई। अच्छा, मैं 60 वर्ष का होकर के पत्ता भी नहीं हिला सकता, और आप 16 वर्ष की आयु में एक मटका उठाने की क्षमता रखते हो? मैं ठगा गया। क्या बोले वो 60 वर्ष के भक्त कि मेरे साथ छल कपट हुआ है, मैं ये ज्ञान नहीं सीख सकी। तो बोले कि आप मुझे एक काम करो, मुझे ये विद्या सिखाओ। बोले बस चलो मेरे गुरुदेव के पास। बोले गुरुदेव के पास चलते हैं। गुरुदेव के पास में गए तो उन्होंने देखा, और उनको बोला कि पहले आपको अपने जो पुराने गुरु हैं इनकी जो मंत्र जाप जो पूजा पद्धति है त्यागनी पड़ेगी। त्यागनी, जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो पुरानी कंपनी के नीति नियम सिद्धांत तो छोड़ने पड़ते हैं ना, वहां पर नई कंपनी के नीति नियम सिद्धांत अलग होता है। तो गुरु अलग है तो वहां पर कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता ही होता है। क्योंकि जैसे 7 प्रकार के गुरु बताए, कारणाक गुरु, सूचक गुरु, वाचक गुरु, तीर्थ गुरु, निषेध गुरु और सर्वोत्तम परम गुरु। तो बोले कि ठीक है भाई मैं त्याग करके आऊंगा। बोले क्या करना है? बोले नहीं ये मंत्र जाप विद्या सब त्यागनी पड़ेगी, जो ये आपने गुरु मंत्र लिया है इसको छोड़ो, वापिस करो। अब हो गए अपने 60 वर्ष की अवस्था थी, तो उनके जो गुरु थे वो भी लगभग 80-85 वर्ष के हो चुके, ढांचा हो गया, हड्डी हड्डी थे उनमें बाकी। और आए
बहुत क्रोध की अवस्था में, और अशब्द भाषा का प्रयोग करते नहीं। अपना गुरु मंत्र 60 वर्ष तक मैं तुम्हारी भक्ति करता रहा, मैं एक पत्ता भी नहीं हिला सका, तुमने मेरे साथ छल कपट किया, तुम कुछ नहीं, बेकार हो, व्यर्थ के हो, कुछ राम नाम ऐसा पाखंड लेना चाहिए, एक पत्ता भी नहीं हिला सकता मैं। तो 16 वर्ष का बालक मेरे सामने 20 लीटर का मटका ऐसे उठा करके मेरे सामने लाए और बोले कि ले जल पिए, और ये अपनी पूजा पद्धति से अपने पास रखो, और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, पकड़ो। बोले ऐसे तो वापस नहीं होती। अब भला जो किसी बालक ने माँ से जन्म लिया है और बोले कि माँ तुम मेरी माँ नहीं हो, ऐसा सिर्फ ऐसा कर दो, संभव है क्या ये? अब जन्म तो हो चुका, तो हो चुका, अब क्या हो? तो वही उसने बोला कि जो दीक्षा संस्कार है सामान्य ऐसा हंसी मजाक नहीं होती है, इसमें तो पूरे दीक्षा संस्कार होता है, इसको वापस करना या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तुम तुम्हारी इच्छा की श्रद्धा है करो, अन्यथा विराम करो। बोले ज्यादा मत बोल, डंडा लेकर सिर फोड़ दो, डंडा लेकर के सिर फोड़ दो। मुझे आज भी याद है कि 5-7 वर्ष की अवस्था में आपके पास में आया था मैं, और 60 वर्ष हो गए मेरे जबते जबते कुछ भी नहीं हुआ। बताओ, और बूढ़े महाराज की जवान पकड़ ली, इसे वापस ले ले, सब हटाया सब। अब भाई उसने देखा कि शिष्य का जो क्रोध है वो चढ़ चुका है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन परम गुरु तो परम गुरु होते हैं, जैसे कि माँ अपने बालक का नाश कभी नहीं चाहती, कि माता कभी कुमाता नहीं होती। हाँ, किंतु इस घोर कलयुग में ये भी सुनने में आता, माता की कुमाता नहीं हो जाती। इस कलयुग में तो बहुत सारे प्रमाण ऐसे आते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अभी बुद्धि पर जो है क्रोध सवार है, तो एक काम करो। उन गुरुजी ने बोला कि जहां पर आपने दीक्षा संस्कार लिया था वहीं पर जाकर के उसे बोलो वापिस ले। होता तो नहीं है, मन रखने के लिए बोल देगा। तो उसने देखा हाँ अच्छे से मंदिर के पास में यहाँ पर दीक्षा संस्कार हुआ, तो उसने ये बोले वापिस ले, ये पकड़ कर और तीर्थ लाते हुए अब सब बोलते हुए अपने गुरु को चला गया। अब नए वाले गुरु जो थे वहां पर गुरुदेव, मैंने अपना पुराना गुरु मंत्र त्याग दिया और उनको बहुत सुना करके आया कि आपने मेरा जीवन ठग लिया है। बोला हाँ, आप चिंता न करो, 1 वर्ष आप साधना करो, आप मटका भी उठा पाओगे, चिंता न करो। 1 वर्ष उसने साधना की, बोलेगी अब इस तुम प्रेत को याद करो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप ये विद्याएं देखते ना, कि कोई आप बैठे हैं सामने और आपके बारे में बहुत चिट्ठा बता देता है कि आप वहां से आए हो, आपने ये खाया, आपके घर में ये दोष था, वो दोष था, आपके यहाँ पे मृत्यु हुई थी, है ना, आपके घर में ये सब चीजें। रहस्य जानते हैं क्या? जो रहस्य नहीं जानते वो हाथ खड़ा करते हैं। उसके फिर हल्का सा रहस्य बताऊं, बताते किस विद्या से, यानी आपके मन की बातों को कैसे कोई बता देता है। कौन कौन इस रहस्य को नहीं जानता, हाथ खड़ा करते हैं। अच्छा, जो नहीं जानते ठीक है, और जानते हैं अब वो हाथ खड़ा कर देंगे। जिनको पता है कि किस कारण से वो जानते हैं, हाथ खड़ा कर देंगे। हाँ हाँ, बताइए किस कारण से जानते हैं? तो गुरु जी जब वो भक्ति करता है, अपना ज्ञान को जाता है और नाम जप करता है, तो उसको अनेकों मतलब जो सिद्धियां होती हैं, क्योंकि वो उसको जिसके लिए मतलब वो भक्ति करता है उसको प्राप्त ना हो, उसके लिए बीच बीच में जैसे का सिद्धियां ऐसी होती हैं जो उसको रोकती हैं। बोले कि हम आपको जैसे कुछ सपने में आती हैं या कुछ जैसे भी किसी का घटित हो, तो उसके साथ बोले कि मैं तेरे साथ मतलब हम तेरे साथ रहेंगे, तो तू ये जानेगा, दूसरों के लिए ये करेगा या अपने लिए ऐसा कुछ जान जाएगा, भविष्य देख लेगा अपना। तो वो उन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है ताकि वो ईश्वर को प्राप्त ना कर पाए। जो आज हमारे कृष्ण बने हैं, कृष्ण का समझ अर्जुन क्यों जीता था? क्योंकि उसके साथ में रथ चलाने वाले थे। तो हम जो भी ज्ञान सुनते हैं ना, तो हमारे साथ में हर दिन कोई ना कोई एक कृष्ण होता है जो हमारा रथ, कभी हमारा रथ भी नहीं होता है ना, तो हम तो पीछे बैठ करके आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा बना है। तो यहाँ पर सिद्धियां होती हैं, तो जितने भी पूरे संसार में जो भी कोई आपके बारे में बताता है ना, गद्दी लगाने की है, दरबार लगते हैं या फिर जो पूरी सभाएं लगती हैं, इन सब के पीछे क्या होता है? सिद्धियां माने कोई ना कोई देवी देवता उनकी पकड़ में होता है और वो देवी देवता उनके कान में
बताता रहता है और वही संदेश वो आपको बताते रहते हैं। आप सोचते हैं कि ये महाराज बता रहे हैं, ये महाराज नहीं बता रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता रहता है। जैसे फोन के अंदर से मान लेते हैं आपने यहाँ पर वो बड्स होते हैं ना, ऐसे लगते हैं, ईयरफोन लगा रखे हैं, और वो किसी ने पूछा यहाँ तुरंत के तुरंत प्रेत, जैसे प्रेत क्या, प्रेत भी होते हैं, किसी किसी के पास में भूत भी होते हैं, किसी के पास में देवी देवता भी होते हैं, किसी किसी के पास में धर्म देवता भी होते हैं, किसी किसी के पास में पितर भी होते हैं, जब दादा परदादा का देहांत तो वो भी आ जाता है। किसी किसी के पास में जो अवतार होते हैं भगवान के, जैसे हमारे खाटू श्याम काली माता का कुछ अंश, खाटू श्याम भगवान के कुछ अंश, बालाजी महाराज के कुछ अंश। अब ये पूरे पूरे नहीं आते हैं, कभी आप सोचो पूरे पूरे आएंगे ना, ना उनका एक अंश मात्र भी आ जाए तो भी आपका काम चल जाता है। बेड़ा पार तो नहीं होने वाला। इस धर्म में होता है ना कि इस प्रकार की विद्या से आपका उद्धार होगा, कभी नहीं होने वाला। इस प्रकार की विद्याएं आपकी भक्ति में अवरोध उत्पन्न करती हैं, आप भ्रष्ट कर देते हैं उसको, कि वो भगवान के अवतार हैं। अवतार तो आप भी होते है ना, ये क्यों अवतार है? जैसे एक लोटा पानी और एक समुद्र जल। अब ये अवतार होते हैं, ये ऐसा मानो जैसे एक टब पानी और हम तुम कैसे हैं, एक बूंद के समान है, एक बूंद भी बहुत हल्का है। इसी प्रकार से उनके कान में संदेश आता है, अंतरात्मा में संदेश आता है, वो आपको बताते रहते हैं और आपको लगता है कि अच्छा महाराज जी सब कुछ देख लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। अपना ही नहीं पता होता, उनके घर में बहुत सारी मृत्यु देहांत लोग समस्याएं आदि होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है ना। इसलिए अब क्या हुआ, उसने साधना की 1 वर्ष तक साधना करने के बाद में उनके नए वाले गुरु ने बोला तुम इस देव को बुलाओ, इस देव को बुलाओ, इस सिद्धि को बुलाओ। तो अब सिद्धि को बुलाया तो सिद्धि ने क्या कहा, वही कान में आकर के ऐसे कहती कि देखो मैं आ चुका हूं तुम्हारे पास में, और अब तुम बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। और 1 वर्ष बड़ी कठिन तपस्या की उसने, साधनाएं की, निराहार रह करके, एक वस्त्र धारण करके, बरसात में तपस्याएं चल रही हैं और ज्येष्ठ मास में तपस्या चल रही है। इस प्रकार जो साधनाएं भक्ति होती हैं, भंडारे किए थे, तीर्थ यात्राएं की थी 1 वर्ष के अंतराल में, मंत्र जाप भी किया, हवन भी किए। इस सब प्रकार के जो भी नीति नियम होते हैं, सब प्रकार से साधनाएं करने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर वो सिद्धि प्रसन्न हो गई। उसने ये कहा 60 वर्ष वाले जो भक्त ने कि प्रभु हे सिद्धि देवी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप देखने में कैसी हो। बोले नहीं मैं देखूंगी तो नहीं, आपको मटका उठाना है, मैं आपको मटका उठा दूंगी। उसने बोला नहीं, जो मेरे गुरु भ्राता हैं आप तो उनको दर्शन देती हो, मुझे क्यों नहीं देती? बोले इस रहस्य को ना जानो तो ही अच्छा है, आप तो अपना काम कराओ बस, आनंद लो। बोले नहीं मैं जानना तो चाहता हूँ, आप सबको दर्शन देते हो, मेरे जो नए वाले गुरु हैं इनको भी आपने दर्शन दिए, अपना रूप दिखाया है, बताते हैं कि आप ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, तो आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? ऐसा कौन सा दोष है? बोले कि मैं तुम्हें दर्शन इसलिए नहीं दे सकती, अभी भी मैं तुमसे लगभग 3 कोस दूर हूं, 3 कोस दूर हूं। मैं तुम्हारे 3 कोस के पास आना तो चाहती हूँ, तुम्हें दर्शन तो देना चाहती हूँ, किंतु जैसे ही मैं तुम्हारे पास आती हूँ वैसे ही मुझे अग्नि से लगने लगती है और मैं जलने लगती हूँ, फिर पीछे हट जाती हूँ। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि जो तुमने वो जो परा भक्ति की है, जो अनन्य भक्ति की है, जो शुद्ध भक्ति की है, शास्त्र सम्मत भक्ति की है, उस भक्ति के प्रभाव से मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती, और यदि मैं आ भी नहीं तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, और मैं अभी भस्म होना नहीं चाहती। ऐसा इतनी सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि जिस गुरु को मैंने अपमानित किया था वो गुरु इतने महान है कि उसके बताए मार्ग पर चलने के कारण से ये सिद्धि मेरे सामने नहीं आ पा रही है, हर पर कांप रही है, बस मटका उठा देगी तो इससे जैसे भी उठाएगी। तो इससे उसको समझ में आया कि मेरी भक्ति इस भक्ति की तुलना में कितनी श्रेष्ठ थी, और मैं कितनी निम्न स्तर की भक्ति मान चुका हूँ। वो रोने लगा और रो करके वहीं पर ही छोड़ करके भाग गया, हे गुरुदेव हे गुरुदेव। और जैसे गया प्यारों में पड़ गया, गुरुदेव ने देखा कि मेरा लाल वापिस आ गया। जैसे माँ तो माँ होती है ना, वो परम गुरु होते हैं, उन्होंने गले से लगा कि माँ बेटा क्या हुआ,
बोले गुरुदेव बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो और मैं पुनः दीक्षा संस्कार लेना चाहता हूँ। बोले दीक्षा संस्कार तो तुम्हारा हो चुका था, वही है, तो श्रद्धा तुम्हारी कम हो चुकी थी, उसके कारण से तुम्हें ये समस्या है। तो उसी प्रकार से चमत्कार को जो नमस्कार करने वाले वो अर्जुन को साक्षी मान करके अपनी बुद्धि लगा। चमत्कार नमस्कार नहीं। यदि अच्छा एक बात बताएं, ये चमत्कारों पर विश्वास करते हैं कि आपको कुछ मांगना ही है तो क्यों नहीं मांगते, मुझे बुढ़ापा ही ना आए, बताओ मुझे मांग सकते हो कि मुझे बुढ़ापा ही ना आए, मुझे कोई जीवन में रोग बीमारी ही ना आए। जब आपकी कहीं से इच्छाएं पूरी हो सकती है तो आप क्यों नहीं मांगते कि एक बात मांगो कि मुझे कोई बुढ़ापा ही ना आए। सबसे अच्छा तो यही है, हम सदैव 16 वर्ष के बने रहे तो निरोगी काया आया है ना, सबसे उत्तम मृत्यु कभी ना आए। या फिर ये मांगो कि हे चमत्कारी महाराज आपने भगवान राम के दर्शन कराए, भगवान कृष्ण के दर्शन कराए, माँ भगवती के दर्शन कराए। हाँ तो हाँ चमत्कार दिखाते ना, ये जो चमत्कार दिखाया एक कृष्ण की ऐसे दिखाओ, हो सकता है क्या ऐसा? तो इसलिए आप विचार करना, गुरु का जब चयन किया जाता है तो इन सब सिद्धांतों को बुद्धि में भी रखा जाता है, क्योंकि हम चमत्कार के पीछे अधिकांश पागल हो जाते हैं। और दूसरी कि आजकल गुरु की खोज में हम क्या करते हैं, गुरु मेरे मन के अनुसार होने चाहिए। गुरु कैसे हो? मेरे मन के अनुसार। ये भी बहुत बड़ी पाखंड लीला चलती है, गुरु आपके मन के अनुसार भला कैसे हो जाएंगे? अब शराब पीने वाला जो व्यक्ति है वो क्या चाहेगा, गुरु कैसे होना चाहिए? शराब छुड़वाने वाला है, पिलाने वाला? पिलाने वाला। और मांस खाने वाला क्या सोचेगा कि गुरु काली का भक्त मिल जाए, बकरा चढ़ेगा, मैं भी खाऊंगा, गुरु भी खाएंगे। तो शराब पीने वाला क्या, भैरव का गुरु भक्त मिल जाए और उनसे गुरु मंत्र लेंगे, तुम भी पौवा पियो और हम भी पौवा पिएंगे, और हमारे जो देवता है भैरव महाराज वो भी पौवा पिएंगे। ध्यान देना, भैरव की उपासना करने से उद्धार नहीं होने वाला। इसका अर्थ है कि आप उनका अपमान करो। अपमान तो कुत्ते का भी नहीं करते, सनातन धर्म में तो कुत्ते का भी सम्मान बताया गया है ना। 5वें अध्याय का श्लोक 18, विद्या विदेश अपना ब्राह्मण गवि हस्तिनी शुनि से शुकाल के पंडिता सम दर्शन। जो कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, गौ में, ऋषि में सभी में समान देखने वाला मनुष्य है, वही वास्तव में पंडित कहा गया है, बाकी तो सब अज्ञानी कहे जाते हैं। इसलिए गुरु मेरे मन के अनुसार हो, भाव ये ना हो, गुरु मेरा उद्धार करने वाला भाव ये हो। यदि गुरु आपकी मीठी मीठी बातें आपको अच्छी लगेगी तो ध्यान देना, मीठी मीठी बातें करने वाला आपको मनोरंजन करने वाला होगा, है ना। क्या होगा? मनोरंजन करने वाला होगा, वहां से आपको उद्धार नहीं होगा। अध्यापक वो अच्छा होता है जो अपने अज्ञानी शिष्य को भी आगे निकाल देता है। जैसे बच्चा पढ़ता है ना, भले डंडे के बल पे पढ़े, चाहे प्रेम से पढ़े, किंतु अध्यापक वही अच्छा माना जाता है जो बुद्धू बच्चे को विज्ञानी बना देता है। ज्ञानी जो बुद्धिमान है उसे तो कोई पढ़ा देगा, आएगा ना। आप समझ रहे क्या? जो ज्ञानी बालक है, ज्ञानी को तो कोई पढ़ा देगा। मानता कब होती है? ज्ञानी को सिखाने में कि मूर्ख को सिखाने में, है ना। हाँ, मूर्ख को सिखाने के डंडे का प्रयोग करना पड़ेगा, ये बात अच्छा है। साम दान भेद, है ना, दंड। साम दान भेद दंड, प्रेम से भी पढ़ाना पड़ेगा और डंडे से भी। इसलिए गुरु मेरे मन के अनुसार हो, क्यों भाई? इसका अर्थ है कि उसको गुरु को नचाना चाहते हो अपने मन के अनुसार, शास्त्र की नहीं मानेंगे। अच्छा, अर्जुन जो थे, अर्जुन का मन था कि भीष्म पितामह को मारने का, नहीं था ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन के अनुसार किया या धर्म के अनुसार काम किया, किंतु अर्जुन उस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे थे, किंतु बाद में तो मानना वही पड़ा। तो अर्जुन के मन के विरुद्ध था, और जब जब अर्जुन तीर मार गए तो आप भागे थे। मारते समय भी अर्जुन का मन नहीं था उन्हें मारने के लिए। इसी प्रकार से जो परम गुरु होते हैं वो हमारे मन के अनुसार कार्य करें या ना करें, इसमें कोई सिद्धांत लागू नहीं होता, किंतु वो हमारे उद्धार के लिए कार्य करते हैं। मैं नमन करूंगा यहाँ से 180 किलोमीटर दूर अपने परम गुरुदेव को, जो मेरे उद्धार के लिए कार्य करते हैं। मुझे बताते हैं वही, भले ही मुझे अच्छी लगे बातें या ना लगे, मुझे वही बातें बुरी लगेगी। जो दोष मेरे अंदर विद्यमान है, जो दोष मेरे अंदर विद्यमान है, वही बातें मुझे बुरी लगेगी, चुभी लगेगी, चुभेंगे भी वो मुझे। इसलिए गुरु मेरे मन के अनुसार नहीं होने चाहिए, गुरु मेरे उद्धार करने वाले होने चाहिए। अब क्या बताया है कि क्या गुरु किसी जाति के, किसी धर्म, धर्म माने सनातन, किसी जाति के, संप्रदाय के, या कैसे काले गोरे बूढ़े जवान बच्चे कैसे होने चाहिए? जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि का होगा।
चातुर्वर्ण्य नया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, ये जो जातियां बनाई है हमने बनाई है, संसार में बनाई है, गुण कर्म विभाग के अनुसार चारों वर्ण बने हैं और जो आपकी योग्यता के अनुसार बदले भी जा सकते हैं। जो ब्राह्मण है वो भी शूद्र बन सकता है, जो शूद्र है वो भी ब्राह्मण बन सकता है। शास्त्र में बताया गया है, ब्राह्मण की परिभाषा बताई गई, शांतम दानतम जित क्रोधम जितात्मन वितम मग ब्राह्मण मन में शेषा शूद्र इति समझ भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसलिए क्या बता रहे हैं कि अच्छा गुरु यदि हमसे आयु में छोटा है या बड़ा है, काला की गोरा, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार माता देवहूति ने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव ने मुझे सांख्य योग यानी कि निराकार जो परमात्मा होते हैं मुझे उनका उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जंगलों में जा रहा हूँ तपस्या के लिए, लेकिन जो तुम्हारे गर्भ में बालक पल रहा है यही बालक तुम्हें सांख्य का उपदेश करेगा। समय बीता, बालक का जन्म हुआ और वो कपिल मुनि ने उनके गर्भ से जन्म लिया और वो भी बालक साधना के लिए चला गया। एक दिन माता देवहूति को ध्यान आया कि मैंने अपने पति से ये कहा था, तो पति ने कहा कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें ज्ञान देगा। अब वो अपने पुत्र के पास जाते हैं ढूंढते हुए, तो जैसे ही पुत्र को देखा चट्टान पर पुत्र बैठे हुए साधना कर रहे हैं और पुत्र को नमस्कार किया, मत्था टेक करके धरती पर नमस्कार किया उस मां ने अपने पुत्र को, कपिल मुनि को नमस्कार किया। जैसे उनको आभास हुआ कि कोई साध्वी मेरे यहाँ पर आसपास में आई, देखा कि मेरी माँ मुझे नमन कर रही है, तुरंत अपनी व्यासपीठ छोड़ दी, अपना स्थान छोड़ दिया, मन छोड़ दिया और नीचे दंडवत प्रणाम किया अपनी माता को। तो माता ने अपने गुरु को नमन करके अपना धर्म पूरा किया और माँ ने पुत्र ने अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करके अपना धर्म पूरा किया। यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि जो गुरु होता है वो किसी भी जाति संप्रदाय या फिर रंग रूप या अवस्था से लेना देना नहीं होता, किंतु ज्ञान भक्ति और मन वचन कर्म से लेना देना होता है। अब कुछ बोलते हैं गुरु का एक बार हम ज्ञान करने गए तो एक व्यक्ति बोले कि देखो साधु संत तो ऐसे होते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही बस उद्धार हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि पलट जाती है, उनके मुख पर बहुत तेज होता है। तो इस तेज के लिए कुछ बातें समझेंगे कि तेज से क्या संबंध है, तेज से क्या संबंध। ऐसे नारद मुनि का नाम सुना है? नारद मुनि में तेज था या नहीं था? हाँ, यदि नारद मुनि में तेज था तो उन्होंने अपना रूप बदलवाने के लिए भगवान विष्णु से मुक्त क्यों मांगा? तेज का अर्थ हम पता क्या समझते हैं? सुंदर सी आंखें हो, नाक सुंदर हो, होंठ सुंदर हो, माथा सुंदर हो, गाल सुंदर हो, ठुड्डी सुंदर हो, बाल सुंदर हो, शरीर सुंदर हो और चमक आती रहे, उसे हम तेज मान बैठते हैं। हमारे को पता से ज्ञान करते हैं तो हम सुनते हैं कि जी एक महाराज थे, जंगलों में भी गए तो वहां पर तेज ऐसा था कि जंगलों में भीड़ लग गई। तुमने जो जंगलों में भीड़ लग गई तो जंगलों में क्यों गए? तो भीड़ में जाते ना, भीड़ में जाते तो और भीड़ इकट्ठी होती और सबका उद्धार होता। तो हमने एक बात बताई, यदि उन महाराज में तेज था तो क्या भगवान श्री कृष्ण में तेज कम था कि दुर्योधन साथ रहते भी ना बदल सका? दुर्योधन साथ रहते हुए भी ना बदल सका। क्या भगवान राम में तेज कम था कि जो दशरथ अपनी पत्नी के कहने में जो आ गए, समंत्रा जो थी वो ना बदल सकी? तो क्या भगवान राम में तेज कम था? बात समझ आ रही है? तो इसलिए तेज से जो अभी हमने परिभाषा लगा रखी है, अब तेज देखते नहीं कि जब किसी को तेज दिखाना है तो थोड़ा सा उसको श्रृंगार आदि कर दो, चमक आ जाएगी मुखड़े पर, है ना, तेज आ जाएगा। तो इस तेज से क्या कहना चाहते हैं कि जंगल में बिठाए और पूरा जो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, तेज से इस भीड़ का इकट्ठा होने से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो एक से अष्टावक्र मुनि, राजा जनक के अष्टावक्र मुनि कुरूप से बहुत गंदे, उनके ऐसे थे 8 औसत की शरीर तिरछा था। आपने पोलियो वाले बालक देखे ना, उनका पैर तिरछा होता है। एक ये अष्टावक्र मुनि थे, ये 8 जगह से तिरछे थे, छुपके चलते थे ऐसा करके, और इतने कुरूप थे कि देखने में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन तो ज्ञान भक्ति वैराग्य बहुत उच्च कोटि का था और राजा जनक के ये गुरु कहलाया।
तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान को देखना पड़ेगा, शास्त्र सम्मत ज्ञान है। इसलिए जब भी आप गुरु के पास आए तो ये देखें कि ये कितना प्रमाणिक ज्ञान दिया जा रहा है, और इस ज्ञान पर स्वयं भी चलते हैं या नहीं चलते, ये भी देखना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान देखना, मैं 2 उदाहरण दिए हैं, अष्टावक्र मुनि और नारद मुनि का। नारद मुनि सुंदर थे नहीं, तेज नहीं होता तो खुद भगवान विष्णु से रूप ना मांगते कि मुझे विवाह करना है और अपना रूप मुझे दे दो, तो भगवान विष्णु ने उनको वानर का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया, है ना। तो अब कुछ बोलते हैं गुरु मेरा दिखाने वाला हो। जब हम गुरु की खोज करते हैं तो क्या बोलते हैं, गुरु ऐसे, तो आपको क्या गुरु से विवाह करना है? आप सोचो, आप गुरु देख रहे हैं अपने लिए या वर या वधू देख रहे हैं? क्या देखना चाहते हैं? बोले जी गुरु ऐसा है जी, बस गुरु ऐसे है, देखने को मन करता है। तुम गुरु के हार्ड मास से शरीर में जा रहे हो क्या? ये भौतिक भाव है, अभी आध्यात्मिक भाव नहीं हो रहा है। गुरु के हार्ड मास से तुम देख रहे हो तो बुढ़ापे में तो गुरु चाहे वो साधक के साथ हो जो भी है, बुढ़ापे में तो व्यर्थ हो जाना है ना। तो गुरु में क्या देखना है? ज्ञान देखना है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखना। और यदि हम देखते भी हैं तो इसका अर्थ है कि हम बहुत अधिक घोर अंधकार में जी रहे हैं। ध्यान देना। इसलिए गुरु महात्म्य तो हम पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ते थे तो गुरु महात्म्य का जो ज्ञान है बड़ा महाभारत के अंदर से गुरु महात्म्य में निकाला गया। तब हमने गुरु की तो बड़ी मीठी मीठी पढ़ी, भगवान शंकर ने बड़े मीठे शब्दों में बताया। इसलिए क्या बताया कि मेरे गुरु, ऐसा कुछ भाव ये होता है कि मेरे गुरु मेरी सुने और मुझे संतुष्ट करें। मैं ऐसे गुरु के पास जाना चाहता हूँ जो गुरु मेरी सुने और मुझे संतुष्ट करें। अच्छा, बच्चे संतुष्ट कब होता है? जब उसके मन की करोगे या मन के विपरीत करोगे? आपका ध्यान यहीं पर है क्या? कहीं और ऊपर तो नहीं है? हाँ, गुलाबबाड़ी के श्रद्धालु बताओ, एक एक शब्द सुनते हो ना। एक मैंने बताया ये सनातन धर्म एक विज्ञान है। भगवत गीता में 3 स्थान पर महाराज विज्ञान शब्द आया है। इसको तुम कथा कल्पनाओं के आधार पर ना समझो। अभी लाइन पार में हम गए तो वहां पर एक बालक ने, पिताजी ने कहा कि महाराज जो 9 दिन का जो ज्ञान है वो होता है, कितने व्यक्ति आएंगे? हमने कहा हम अकेले आएंगे। 2-1 जने आगे तो बात अलग है, तो 9 तो हम अकेले आते हैं। लेकिन नहीं, वो बाकी जो कथा कलाकार हैं, हम ही कलाकार हैं। हम सब कलाएं दिखाते हैं बैठे बैठे, सारी कलाएं हमारी। बोलने के वो संगीत मंडली का, मैं संगीत कोई काम नहीं, भंडारे का कोई काम नहीं, झांकी का कोई काम नहीं। वो जो ऊपर क्या लगाते हो, पीछे जो लगाते हो बड़े बड़े पहाड़ वहाड़, क्या लगाते हो उसको? हैं झांकी बोलते हैं। दरबार का, बस दरबार का कोई काम नहीं। तो क्या काम है? बस एक व्यासपीठ बना देना, श्रद्धालु को बुला लेना, महाराज जी कोई नहीं आएगा। मगर ये सुनते ना करीब 8-9 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए? 8-9 वर्ष। स्थान पर गए ना। मगर जब हम करेंगे तो गुरु कृपा से, किनकी कृपा से? गुरु कृपा से आप सुनोगे नहीं। हाँ सुनोगे तो, और सुनोगे नहीं फिर तो बात अलग है। तो वही, इसलिए आप भी यहाँ पर सुनेंगे। इसलिए क्या बताएंगे? गुरु देखो, मेरे गुरु मेरी सुने और मुझे संतुष्ट करें। तो इसका अर्थ है कि आप गुरु नहीं ढूंढ रहे हो, आप अपना दास ढूंढ रहे हो, सेवक ढूंढ रहे हो, एक नौकरी करने वाला एक दास ढूंढ रहे हो। बच्चे की संतुष्ट कब होगा? तुम बच्चे के मन के करे जो बच्चा संतुष्ट। ऐसा होता है क्या? तो यहाँ पर मैं अर्जुन का उदाहरण दूंगा। अर्जुन के मन की भगवान कृष्ण ने विपरीत किया। इसलिए आप इस सिद्धांत को मन में ना लाए। परम गुरु सुने क्या है, आपकी करेंगे, परमात्मा चाहे आप संतुष्ट हो या ना हो। और परम गुरु किसकी करेंगे? आप में जिसका भला होगा वही काम को करेंगे। अब एक सिद्धांत हो रहा था कि मेरे गुरु के करोड़ों शिष्य हैं, तुम्हारे गुरु के लाखों शिष्य हैं, और उनके गुरु के हजारों शिष्य हैं। जो इस भीड़ तंत्र पर आने वाले व्यक्ति होते हैं, तो एक थी नारायणी सेना और एक और भगवान श्री कृष्ण अकेले थे। सेना किसकी बड़ी थी? कौरवों की पांडवों की? है ना। संख्या पे आप जाओगे तो संख्या पर जाना चाहते हो तो सबसे बड़ी संख्या मैत्रा कुर्वाणी कुर्वन्तो जयन्ति सुमतमं धर्म्या पापानि कुर्वन्ता, यज्ञ दान तप करते हुए आपकी मुक्ति निश्चित है।
क्या क्या निश्चित है? मुक्ति। ये लिखा हुआ प्रमाण, मोक्ष पाने के लिए ये भी एक मार्ग है, किंतु राजा अनुमति देता, आपके देश का राजा आपको अनुमति दे, आप धर्म के तरीके। अब क्या बताया यहाँ पर, मेरे गुरु के शिष्य करोड़ों हैं, आप भीड़ तंत्र को यदि मानते हैं तो फिर ध्यान देना प्रभु कि भीड़ संख्या जहां पर अधिक होती है वहां गुणवत्ता भी कम होती है। जो बड़े बड़े जो स्वर्ण की दुकानें होती है, जैसे तनिष्क है, यहाँ पर तनिष्क है ना, उसमें भीड़ अधिक जाती है, छोटी दुकानें होती है वहां पर भीड़ अधिक जाती है। दूसरा उदाहरण दिया जाएगा, मान लेते हैं कि आप किसी मॉल में कहीं बड़ी दुकान पर कोई कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, वहां पर भीड़ अधिक है या मंडी में भीड़ अधिक होती है? कहां पर भीड़ अधिक होती है? मंडी में भीड़ अधिक पाई जाती है। उसी प्रकार से जहां पर आप भीड़ देखते हो तो इसका अर्थ है कि गुणवत्ता कम है, वहां पर मन डराने वाली बातें की जा रही। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अच्छा मैं देखता हूँ कि अनेकों श्रद्धालु क्या करते हैं, किसी साधु संत के चित्रों को अपने अंतरजाल के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। इस साधु संत ने कुछ कहा, अभी आज की बात है, जो व्हाट्सएप होता है ना उसके स्टेटस पर हमने किसी को देखा, तो जिनके उन्होंने कुछ तथ्य सिद्धांत डाला, तो हमने कहा कि वेशभूषा देखिए महाराज के जो वस्त्र जो पहने हुए थे, मुझे विचार से कम भी 3 सहस्त्र रुपए का तो ऊपर का होगा। कितने का? सहस्त्र माने क्या होता है? गुलाब बाड़ी श्रद्धालु बताए, सहस्त्र माने कितना? अब 3 सहस्त्र का, अब जो कितनी शुद्ध संस्कृत बोली जाए, जो आपने बोला शब्द ये अनार है, तो हम प्रयास करेंगे कि अपने जीवन में संस्कृत उतारो, वेश भूषा भाषा भोजन और अंतर सबसे मुख्य भाव। तो 3 सहस्त्र का ऊपर का था और नीचे का, और फिर क्या बोले, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रही, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही। 3000 का माल पहनकर तुम बोल रहे हो। 3000 में एक परिवार का जीवन चल जाता है, एक मास नहीं चलता क्या? राशन पानी तो आ ही जाएगा। आप बुद्धि से क्यों नहीं सोचते? क्यों ऐसे व्यक्ति को प्रचार में लगे हो? प्रचार करना ही चाहते हो ना, तो स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको, शादी शिवानी में इनका प्रचार करता हूँ, साधु मान्य इनका प्रचार करो। ये एक सूट भी सच्चाई बताऊं तो आपकी संभवतः आंखों से पानी आएगा। वो यहाँ की हम गुरुकुल की वेशभूषा है ना, तो एक सूट है, तो हमने बोला भाई सिलाई उधर गई है तो सिलवा लेना, नहीं है राशि इतनी, वो पहन करके आते हैं। और हमने कहा तो कि बाहर आओगे जाओगे तो अपना एक जोड़ी तो सिलवा दो, ताकि वो धो धा के उसे रख दो, अपना वो काम है। तो ध्यान देना, जो इस तरह की चीजें प्रकाशित करते हैं ना, वो भी पाप के भागे, क्योंकि आपके अभी एक संबंधी हमारे, उन्होंने 21 सहस्त्र रुपए की राशि ऐसी जगह दान की, और धर्मपत्नी और वो स्वयं भी बहुत भव्य जीवन जो होता ना, आधुनिक और मूल्यवान वस्त्र भूषा दान के पैसे से क्यों पहनते हो? क्या तुमको निर्धन भिक्षुक नहीं दिखा देते? बहुत सारी चीजें, इसलिए यहाँ पर क्या बताया, करोड़ों शिष्य हैं, तो भीड़ जहाँ पर होती है वहाँ गुणवत्ता नहीं होती। संसार में जी मुख्य 4 धर्म बताए जाते हैं, धर्म तो एक ही सनातन धर्म है ना, जो सबसे अधिक संख्या किसकी? सबसे बड़े अनार्यों के, लगभग 2.5 अरब के आसपास उनके मानने वाले। कितने? 2.5 अरब, 250 करोड़ या 300 करोड़ के लगभग उनके मानने वाले हैं। तो भीड़ में जाना चाहते तो आप वहां चले जाओ, यदि आपको भीड़ में गुणवत्ता दिखाई देती है। इसलिए पहले एक बार जब भी साधु संत आए, आपका धर्म बनता है कि आप प्रश्न उत्तर करो उनसे। क्या करो? प्रश्न उत्तर। पहले राजा महाराजा कैसे वो करते थे? राजा जनक ने एक बार क्या किया, एक घोषणा की कि जो भी यहाँ पर एक खेल खेला जाएगा, और यहाँ पर जो धर्म के जो मैं प्रश्न करूंगा, और यदि प्रश्न का उत्तर देने वही व्यक्ति आए जिसे अपने ऊपर आत्मविश्वास हो, यदि उत्तर नहीं दिया गया तो आजीवन कारागार में डाल दिया जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये महाभारत में लिखा हुआ है, इस महाभारत को आज घर घर से हटा दिया गया। मैं समझता हूँ कि आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, किंतु अपने जीवन में एक बार महाभारत शास्त्र पढ़ो। ध्यान देना, महाभारत पढ़ोगे तो जीवन में बहुत, हाँ भौतिक सुख मिले ना मिले, किंतु वहां का सुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि जो महाभारत का पाठ करने वाला व्यक्ति होता है उसकी परम गति हो जाती है, किंतु यज्ञ दान तप से 3 क्रम को करने। इसलिए इस मंदिर पर भी आप प्रयास करें, कोई सुने ना सुने,
आपका धर्म बनता है कि आप यहाँ पर, उसको अक्षर ज्ञान है। मैं समझता हूँ पढ़ाई लिखाई बेकार है, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान है, न जाने हम क्या क्या पढ़ते रहते हैं। आए घंटा हम महाभारत के पाठ के लिए नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, कुछ समस्याएं हो सकती है, तो आप उसका थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि राजा जनक ने एक खेल खेला, खेल खेलते हैं, प्रतियोगिता रखते हैं कि जो प्रश्न का उत्तर देगा, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो वही दे, अन्यथा आजीवन कारावास में डाल दूंगा। यदि आज का राजा ये ऐसी कुछ एक प्रतियोगिता रख दे, तो आप बताओ कितने व्यक्ति उत्तर देने के लिए जाएंगे या अधिकांश रुक जाएंगे? हाँ, तेज बोलिए ना। अधिकांश रुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो खुद ही मन वचन कर्म अलग है। मन माने अंदर क्या चल रहा है, वचन माने मुख पर क्या है, और वाणी कर्म कैसे है, तीनों चीज एक साथ होनी चाहिए, है ना। इसलिए तो वहां पर क्या हुआ, अन्य को साधु संत महात्मा आए, ये महाभारत में लिखा हुआ है, और राजा जनक ने सबको अंदर बंद कर दिया। अब क्या हुआ, एक के पिता जो थे ना वो भी अंदर बंद हो गए, तो उनका पुत्र थे अष्टावक्र मुनि, तो उनके घर के संदेश गया कि तुम्हारे पिता को उस राजा ने बंद कर दिया है। तो बोले तो ठीक है। तो अष्टावक्र मुनि बहुत छोटी अवस्था में थे, और ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, वो हाथ पैर जैसे पोलियो हो जाते इस तरह से। तो वहां पर प्रश्न उत्तर हुए, तो तब जाकर के उसने कुछ मांगा, तो उन ब्राह्मणों को पंडितों को वापस बुलाया गया। तो पहले ऐसी प्रतियोगिता हुआ करती थी, आज तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, गुरु जो होते हैं वो ब्राह्मण ही होने चाहिए, ये भी निश्चित नियम है। गुरु कौन होने चाहिए? केवल और केवल ब्राह्मण ही होना चाहिए। ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई गुरु हो ही नहीं सकता। किंतु पहले ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, ये भी शास्त्र के अनुसार सुन लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, कि चारों वर्णों का जो निर्माण मेरे द्वारा हुआ है। और वो निर्माण कैसे हुआ है जानते हो? चौथे अध्याय के श्लोक 13 में लिखा हुआ है। 13 गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, गुण कर्म। अब माने को ब्राह्मण का लड़का है कि वो अपने धर्म से पतित हो जाते हैं, तो वो ब्राह्मण मानने योग्य नहीं है। ये शास्त्र में प्रमाण है। शांतम दानतम जितम, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो क्षमा करने जानता है, जो दान करना जानता है, जिसने अपनी आत्मा को, मन को जीता हुआ है, जिसने अपने क्रोध को जीता हुआ है, वही ब्राह्मण मानने योग्य। ये सब शूद्र के समान है, ये शास्त्र में प्रमाण आता है। इसलिए ब्राह्मण कौन? जो इन सब कर्मों को करता है। तो शास्त्र में जो शरणागत शिष्यगण है वो भी ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी सब ब्राह्मण हो सकते हो, आप भी सब ब्राह्मण हो सकते हो। अब एक गुरु मातम में गुरु से संबंधित एक और आता है कि क्या गुरु भगवान हैं या गुरु भगवान से बड़े हैं? क्या कहना चाहोगे? गुलाबबाड़ी के शब्द में बताएं। हाँ, गुरु से बड़े हैं, भगवान से बड़ा है। बहुत अच्छा। और कोई उत्तर? हाँ, भगवान नहीं हो सकते किंतु भगवान से बड़े हैं। और बहुत अच्छा, दोनों उत्तर ठीक है। किंतु मुख्य क्या कि गुरु भगवान तो नहीं हो सकते किंतु भगवान से भी बड़े हैं। हाँ, ये ताली बजाएंगे साधु भगवान साधु के लिए। इसलिए अब इसे समझेंगे कैसे? पहले मैं उत्तर दूंगा, जो भी अपने गुरु को भगवान का अवतार कहे, भगवान बताए, आप इसमें 2 कर्म करना। कितने कर्म करोगे? भगवान शंकर, अनंत ब्रह्मांड के मालिक भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया था, देहांत हो गया था उनका, मर गए थे क्या वो? तो क्या थे? जीवित थे, क्योंकि भगवान है। तो जो भी बोले कि हमारे गुरु भगवान है, तो आप क्या बोलो? ठीक है, हमने मान लिया आप गुरु भगवान हैं, तो हम ये गोलियां लाई हैं, विष की गोलियां। किसी गोलियां? विष की। कहीं से मिल जाती हैं, या जो मर्जी में भयंकर विष होना चाहिए, जो एक गोली में 25-30 गोली लेके जाओगे, 25-30 गोली। बोले गुरु जी ये इन्हें खाओ, ये विष की गोलियां हैं, और आपने जो खाई तो मेरा पूरा गुलाबबाड़ी आपकी वासना आ जाएगा। इनका विश्वास नहीं है, बस मेरा तो विश्वास है आप में, किंतु मैं विश्वास सबका पक्का करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। बोले क्या है? बोले विष है। ऐसा विष की एक गोली खाते मुझसे स्वाद भी नहीं बता पाता। ऊपर 25-30 गोलियां पानी लो, डकार दो, पानी अभी हमारे लाएंगे। हम भगवान नहीं है, लेकिन हम भगवान तो 25-30 गोलियां ही लेके चलते। अभी कोई हमारे शिष्य बोलता भी है
ये मेरे को भगवान है, तो उसका भाव है। लेकिन सत्य ये है कि हम भगवान नहीं, हम तो भगवान के भक्त नहीं है, हम तो केवल आपके चरणों का दास बन जाएं, इससे बड़ी बात क्या है। तो इस पानी को पीने के लिए है, गोली खाने के लिए नहीं है। खाने के साथ ऐसे है ना, तो तुम ये लोग मुझे गोली खोल के मारो, तो इसलिए आप क्या करो, 25-30 गोले खिला डालो, फिर देखो 4-5 घंटे की क्या होता है। अच्छा, मान लेते किसी कारण से कि वो जीवित रह भी गए, हाँ, तो अच्छी बात है। अब अगले चरण में पढ़ना, 2-3 काम करना है। कितने काम? 2 या 3 काम। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन एक पांव पर खड़े होते हुए उल्टे हाथ के इस उंगली पर क्या क्या था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था और एक हाथ से क्या बजाए थे, बांसुरी बजाई। कृष्ण लीला में कृष्ण जी बनते हैं, बहुत सारे बालक बनते हैं, है ना। इसका रहस्य बताते हैं क्या है, भगवान इस लीला क्यों करते हैं जानते हो? कलयुग में आपको पाखंड से बचाने के लिए करते हैं, किंतु आप ध्यान नहीं देते। आप तो अपने बालकों को कन्हैया बनाते, कुछ राधा बनाते हो गया काम। ऐसा नहीं है, ये ज्ञान की छपावट से ज्ञान को समझना है। जो अभी साधु संत महात्मा अपने आप को भगवान बताते हैं, अवतारी चमत्कारी बताते हैं, आप लोग ठीक ये काम करो आप, ठीक है। बोले अब आपने विश्व खा लिया, आप पहली परीक्षा सफल कर गए, गुलाबबाड़ी जनता का विश्वास 25% आप पर हो चुका है। 100% विश्वास करना कितना, तो उसके लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। तो बोले क्या करना है? बोले मेरी कार है, क्या मेरी गोवर्धन पर्वत भारी है कि कार भारी है? पर्वत भारी है। तो बोले इस कार को 7 घंटे इस वाली उंगली पर उठा दो, है ना, और पूरा लाइव चलेगा, सब पूरा संसार आपको देखेगा, वायरल वीडियो, है ना। आता तो वायरल होने का बड़ा लगता है, तो वायरल हो जाएंगे आप, बोलो वायरल हो जाएंगे। इसलिए आप ये काम करो, 7 घंटे उठा लिए तो ठीक, अच्छी बात है। इसका अर्थ है हाँ भगवान हैं, है ना। लेकिन अभी एक प्रक्रिया और भी रह गई है, क्या है? तीसरी, वो सबसे भयानक है। बोले प्रभु अब हमारे गुलाबबाड़ी की जनसंख्या जो जनता है उसका भाव 50% आप पर टिक गया है। 50 को 100 करने के लिए एक कार्य और करना है। आपके इसी चरण में कोटि-कोटि नमन। सम्मान सबका करना, निंदा अपमान किसी का कभी भी ना करना। क्या आवश्यकता पड़ी निंदा अपमान? उसके अंदर तो वही परमात्मा विराजमान है जिसकी आप उपासना करते हो। निंदा और अपमान किसी की भी क्यों करते हो आप? नमस्कार करो, प्रणाम करो, विनय पूर्वक अपनी बात रखो। बोले प्रभु अर्जुन ने कहा था हे प्रभु मुझे अपना विराट रूप दिखाओ, तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। तो देख रहे तो अर्जुन ने जब माना कि तभी उन्होंने अपने विराट रूप को विराम लगाया। उसके बाद में क्या किया? विष्णु रूप दिखाया, उसके बाद में द्विभुज रूप दिखाया। उसी प्रकार से आप बोले प्रभु अब मैं इस 50 को 100 में बदलना चाहता हूँ, विश्वास को आपस एक विराट रूप और दिखा दो, बस संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा। अच्छा, विराट रूप संभव है किसी मनुष्य ये अवतार के लिए दिखाना? ये संभव ही ये केवल एक तो परमपिता परमेश्वर हैं, जो भगवान शिव हैं, जो भगवान राम हैं, जो कृष्ण है, मां भगवती, इन्हीं में शक्ति है ये, और किसी में शक्ति ऐसी है ही। किसी देवी देवता में, किसी अवतार में ये शक्ति संभव है ही नहीं। तो ये आप जो काम यदि किसी गुरु ने ये चीज दिखा दी तीनों, तो इसका अर्थ है कि वो परमपिता परमेश्वर ही है। वहीं पर तुरंत नमन कर लो, फिर कुछ आगे मत सोचो। प्रश्न तो कर सकते हो, अर्जुन ने भी प्रश्न किए थे। स्पष्ट हो गया अब तक? तो गुरु से संबंधित जो कल कुछ विषय रह गए थे वो मैंने आज भी लिए हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि हम पक चुके हैं ना, तो बदलाव बड़ा कठिन होता है। सुनते जाएंगे, बुद्धि भी लगाएंगे, लेकिन नहीं अब क्या होगा, चलो जो हो रहा है ठीक है। गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलानी नहीं है, वहां पर जब जाओगे तो वहां पर पूछा जाएगा। ध्यान देना, आपके सामने एक रहस्य बताता हूँ। शास्त्र के जो शरणागत शिष्य हैं ये कहीं ना कहीं से नियंत्रित हैं, कहीं ना कहीं से नियंत्रित हैं, किंतु परीक्षा की कसौटी पर अभी पकने तपने बाकी हैं। जैसे पत्थर को जब तराशा जाता है तब जाकर के वो भगवान की मूर्ति बनती है और हम सब मत्था टेकते हैं। तो शाश्वत के जो श्रद्धालु हैं, शरणागत, ये जो आप भी हैं, कोई ना कोई रहस्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। स्पष्ट हो गया ना? इसलिए अब आते हैं अपने ज्ञान के विषय में। जो 9 दिन की कक्षाएं चल रही हैं, कल का विषय गुरु गीता का इसलिए था कि कल बृहस्पतिवार था। तो प्रथम दिन की कक्षा में हमने सीखा कि हम कौन है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। स्पष्ट हो गया था ना?
तो आज हम सीखेंगे कि ये संसार क्या है। तो इसमें भगवान ने क्या बताया 7वें अध्याय के ये संसार कैसे बना, किसने इसको बनाया है, ये भाव आता है ना। पहले दिन की कक्षा में क्या बताया था कि हम कौन हैं, ये तो बताया था। आत्मा है कि नहीं है, इसके प्रमाण दिए गए थे कि वंश वृद्धि आत्मा के कारण से होती है, आत्मा के बिना वंश वृद्धि नहीं हो सकती। अब क्या है, तो संसार किसने बनाया है? क्या कोई वैज्ञानिक की थ्योरी ने बना दिया, कोई सिद्धांत ने, वैज्ञानिक के सिद्धांत ने संसार को बनाया है, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार बना है? ऐसा कुछ भी महाविस्फोट सिद्धांत से संसार बना है, ये कल्पनाएं हैं, इसमें सत्यता नहीं होती। विज्ञान के सिद्धांत समय के अनुसार बदलते रहते हैं, उनमें स्थिरता नहीं होती है। इसलिए स्पष्ट है, इसलिए समझेंगे 7वें अध्याय के श्लोक 4 में। अच्छा, 10 बज चुके हैं, तो आज के थोड़ा पेपर में थोड़ा विराम लगाना चाहूंगा। तो 7:4 में क्या बताया कि भूमि रापो नलो वायु का मन बुद्धि विचार, अहंकार करने बिना प्रकृति श्रेष्ठ था। कि भूमि रापो, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, इनके द्वारा इस संसार की रचना की जाए। पृथ्वी जल 5 तत्वों का शरीर बनता है ना, इसमें मन होता है, बुद्धि भी होती है और अहंकार भी होता है। अहंकार माने आप प्रातःकाल जब उठते हो तो आपको याद आता है कि अच्छा मैं वही हूँ जो कल भी था, कल जो मैं सोया था। उसी अहंकार से कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सबको ये ज्ञान होता है मैं वही हूँ जो कल इसका पिता था या इसका पुत्र हूँ। अहम भाव यदि हट जाए तो आप भूल जाओ, जब आप उठोगे तो आपको नया संसार लगेगा। किंतु अहंकार के कारण से हमें अपनी स्मृति रहती है। तो मन बुद्धि और अहंकार, तो भगवान की कौन सी है? ये निर्जीव प्रकृति है, जिसमें कोई चेतनता नहीं होती है। तो भगवान क्या बताते हैं 7वें अध्याय श्लोक 5 में, अप्रियमितत्वन्याम प्रकृति विद्धि निर्पराम जी भूताम महाबाहो यदम धारते जगत। इस निर्जीव जो मिट्टी का पुतला पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता, किंतु चलाने फिराने के लिए इसके अंदर एक जीव है, प्रकृति जिसे बोलते हैं, प्रकृति इसका संचालन करती है। और भगवान क्या बताते हैं 7 में कि मत है परम, कि मुझसे अलग है। और फिर बताते हैं 7:6 में कि इस संसार को नियंत्रित करने वाला मैं ही हूं। और इस पर बताते हैं 7:7 में मत है परतरम न अन्यत किंचित दस्ति धनांचे मैं सर्वजम प्रथम सूत्रे मणि बनाई। इस संसार को बनाने वाला मुझसे कोई भिन्न कारण कोई भी नहीं है, मैं ही इस संसार का बनाने वाला हूँ। और कैसे बनाया है? ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब कुछ मुझसे ही बना हुआ है और मुझमें विलीन हो जाता है। आप मुझे बताएं, कपास जानते हैं? रुई की गोली बनाई आपने 108, है ना, और रुई से धागा बनाया। अब रुई के धागे से ही उसके अंदर ऐसे पूरा एक माला बना दी। रुई की मोती है और जो धागा है वो भी रुई का है। तो वास्तव में उसमें है क्या? क्या है? रुई है ना, कुछ अलग तो नहीं है। आकृति अलग है, एक धागा है और एक मोती है जो गोली बनाई है। उसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि ये संपूर्ण संसार में जो आप कपड़ा देखते हो, ये माइक देखते हो या पुस्तक पुष्प जो भी देखते हैं, वो तो भगवान का ही रूप है, भगवान का ही एक अंश है। भगवान से इस शरीर से निकला, उसमें विलीन हो जाने वाला है। हम कहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? क्या बोलते हैं? मुर्गी पहले आई। तो बिना अंडे के मुर्गी क्या पहले आई? तो भगवान ने क्यों बताया कि बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। सब 7 अध्याय बताया गया है। इस बहस का अंदर नहीं होता ना, जब होती है तो बहस होती रहती है, लेकिन आज अंत हो रहा है। भगवान क्या बता रहे? बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, कि संपूर्ण भूतों का चराचर जो बीज है वो मैं हूँ। भगवान क्या बता रहे? मैं बीज हूँ, यानी भगवान एक अलग अवस्था में है ना, वो कह रहे मैं बीज। तो मुर्गी आई या अंडा आया, तो हम ये कह सकते हैं पहले मुर्गी आई, लेकिन वो पहले मुर्गी कौन है? परमात्मा ही। तो परमात्मा कहते हैं कि मुर्गी बोले कि अंडा मुझसे निकला हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं कि सारे बीज मुझसे निकले हुए हैं, है ना। यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए। यहीं पर मैं आज के इस ज्ञान को विराम लगाऊंगा, क्योंकि 10 बजे विराम लगाने का है और बाकी का जो विषय है वो कल का होगा। लेकिन जो हमने आज बताया कि
एक तो गुरु का जो विषय मैंने पूरा विस्तार से कल के ज्ञान में भी और आज के ज्ञान में भी समझाया। तो दूसरा, इस संसार की रचना किसने की है। अब क्योंकि इसी विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। अभी एक मथुरा में है, उनका एक विद्यालय चलता है, तो विद्यालय का नाम नहीं बताएंगे फिर निंदा रखते। तो कुछ उन्होंने कुछ भेजा हमें, तो हमने कुछ बातें बोली कि अभी नवरात्रे आएंगे तब हम अनेकों प्रकार की पूजा करवाते हैं, किंतु जो शाश्वत में जुड़े हुए हैं, जो शाश्वत हैं, तो प्रयास करें शाश्वत के ही शरणागत शिष्यों को ही माँ भगवती के आदि पूजन के लिए बुलाएं। अब जो आप जो शाश्वत से विशिष्ट हैं उनके लिए ये एक मत है, ये विचार है, इसके पीछे तर्क है, वो अलग है। तर्क केवल इतना ही है कि शाश्वत के शरणागत हैं, उनका मन वचन कर्म एक जैसा ही है, और वो सबसे बड़ी बात दान का खाते नहीं, दान का खाते। अभी जब हम बाहर से जैसे किसी अन्य को बुलावा करके तब आते हैं, तो आप ये देखो कि उनकी वेशभूषा, भाषा, भोजन भाव, जैसे मैंने कल बताया कि जैसे ब्राह्मण है तो 14 वर्ष तक के बच्चे को डंडे के बल पर भी राम नाम भी चला सकता है, तो क्यों चलाते हैं। देखिए आपको ऐसा ब्राह्मण मिले कि जो 14 वर्ष तक के बालक अपने बालकों को भी भले डंडे के बल पे राम नाम पर चला रहा हो और स्वयं भी वो बिना सिले वस्त्र पहनता हो, आपत धर्म के अतिरिक्त। अब हमने अनेकों बार देखा कि विवाह में जाते हैं, कल ही बताया था ना, प्रकाश डाला था मैंने, तो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, मंदिर में आएंगे तो नीचे धोती ऊपर कुर्ता या फिर धोती पहने, विवाह में जाएंगे तो क्या पहनते हैं अधिकांश, हाँ धोती कुर्ता बहुत कम पहनते हैं, अधिकांश क्या पहनते हैं, कोट पैंट पहनने, पैंट शर्ट पहनते हैं, तो कुर्ता पायजामा पहनते हैं। ये सब नहीं, ऐसा नहीं। तो बहुत सारी मैंने कल बातें बताई, अब तो समय नहीं है ना। हाँ आपने कंठस्थ किया होगा तो बात अच्छा है। अब किसी का कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं और उचित समय पर उसका उत्तर दे दिया जाएगा। हरि ओम। सभी एक बार भगवत नाम को उच्चारण करेंगे, हम भजन 2 पंक्ति गाएंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार ये कैमरा घुमा दो, खड़े होकर के बोल दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपकी वाणी आ जाएगी। खड़े हो जाओगे, देखो ये यहाँ आ जाइए, इधर आ जाओ, इधर बुला लो। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ भावना साहब आप ऐसा, इससे आपको भी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि अभी हम लाल बाग में ज्ञान करके आए थे, तो वहाँ पर एक विद्यालय में हमारा यहाँ पर उस विद्यालय की दर्शक बनाऊंगा, यूट्यूब पे आएगी। स्कूल वाले ने बच्चे को तिलक लगाने के लिए मना कर दिया। देखो अभी उनका साधु प्रेम नगर पड़ता है ना, यहाँ से आए भीगते हुए, तो इनकी सेवा को भी नमन है, क्योंकि सनातन की सेवा के लिए ऐसे ही योद्धाओं की आवश्यकता है। जो हमारे संबंधी में कोई गया था चंडीगढ़ प्रॉफिट वजिंदर के यहाँ, तो उनको कोई परेशानी थी, मतलब रोग था, तो वो इसलिए गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाएंगी, अपने घर से मंदिर हटाना पड़ेगा और कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो व्रत वगैरह वो भी नहीं कर सकते, और तुलसी का पौधा वगैरह सब हटवा दिया। तो उनको प्रॉफिट विजेंद्र हाँ पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, चर्च है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, इलाज करते हैं, मतलब लोगों को सही कर देते हैं हाथ के हाथ में। तो अच्छा, हाथ के हाथ में सही करते हैं। एक बार ऐसे प्रॉफिट विजेंद्र की ताली बजाओ। पाखंड की आरंभ कहाँ पर होता है, यह चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। तो प्रॉफिट विजेंद्र को बोलो कि प्रभु, हाँ
बहुत अच्छा। एक बार आपको भी नमन है कि आपने अपनी बात रखी, तो दे देना। अभी हम 2-3 माइक लेंगे तो उससे थोड़ा सा ये सुविधा बताने की, हाँ। अभी इसी से काम करा रहे हैं। फिर इसके अंदर कैसे लगाएंगे, 2-3 कोई ना लग जाएंगे। नहीं तो बड़ा वाला कैमरा भी ले लेंगे, 40-50 हजार तक आता है जैसे। तो बस आप अपनी पावर पे ध्यान देना। मैं एक निवेदन करूंगा कि जो अनुदान तो निकालना ही पड़ेगा, और जो शासक दान देते हो अन्य के दान ना देना, इसके पीछे अनेक कारण, लेकिन जो आपका दान होता है ना वो शासक के प्रचार प्रसार में लगता है। जो भी प्रॉफिट विजेंदर है, हम इसके विषय में नहीं जानते, लेकिन जो भी है जैसे भी है ध्यान देना। यदि कोई भी इस प्रकार से चमत्कार करता है तो आज के इस ज्ञान में आपने मुख्य बिंदु सीखा होगा कि जब उस प्रकार शक्तियां है तो भारत सरकार को चाहिए कि उनको संपूर्ण अस्पतालों में, एम्स में, संपूर्ण स्टेट जो राज्य है हमारे, वहां पर 5 अपने हेलीकॉप्टर से हवाई सेवा लगवाएं और 5-5 मिनट हर स्थान पे दर्शन जो भी वो करते हैं क्रियाएं। तो बताओ ये उत्तम है या पाप की पुण्य है? ऐसा